So welcome my dear lovely brothers and sisters, my dear lovely friends. Tutti Let Sanukumar welcome you all to all our very new YouTube Education Academy Tutti Let Sanukumar. तो कैसा है आप सभी माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप अपनी पूरा पूरा 100% तो हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स आप डेली 1% से भी इम्प्रूव कर रहे हो और अपने स्टडीज़ में, अपने पैशन में, अपने रुचि में, अपने इंटरेस्ट में अपना अच्छा से अच्छा कर रहे हो। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए टू द पॉइंट आऊँगा और आज हम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने मोशन चैप्टर का। मोशन चैप्टर में हमने लगभग अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है, जिसमें डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो या फिर एक्सीलरेशन हो, रिटार्डेशन हो। इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से फील कराने की, खुद को समझाने की, आपको समझाने की कोशिश की है इन सारे टॉपिक्स को। आई होप आप वो हमारा लेक्चर जरूर देखें अगर आपको थोड़ा भी डाउट है इन सभी टॉपिक्स पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 इम्पोर्टेंट इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं ऑफ द बॉडी विच इज इन मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इक्वेशन हेडिंग होने वाला है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छा से समझा था कि वो बॉडी, अगर किसी बॉडी की स्पीड, किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से यानी कांस्टेंट रेट से हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से अगर किसी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो हम उसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। इससे पहले हमने जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या पढ़ा है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े हैं, वो एक थे एक्सीलरेशन का जो था v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और दूसरा कल मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है, वो एवरेज होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में हो। आई होप आपने ये लेक्चर्स देखे होंगे, और ये लेक्चर नहीं भी देखे होंगे तो आपको इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मालूम होंगे। आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कभी कभी लगता है मैं बहुत ही तेज बोलने लगता हूँ, जरूरत है आराम से बोलने की, रुकते समझाते हुए तो बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है थोड़ा स्पीड में ही समझा जाता हूँ, बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा। चलिए, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, वो बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के साथ ट्रेवल कर रहा है, उनके बारे में, उनके स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, इन सभी को रिलेशन, इन सभी में एक रिलेशंस एस्टैब्लिश किया गया है। साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने एस्टैब्लिश किया है जो 3 इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है। पहला अपना जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप आप सभी को पता होगा कि ये तीनों फॉर्मूलाज में हमारे पास जो v है वो है फाइनल वेलोसिटी, हमारे पास जो u है वो है आपका इनिशियल वेलोसिटी, s आया है जो कि होगा डिस्टेंस, a which is acceleration, t is equal to time। आई थिंक इसके अलावा और कोई टर्म इसमें नहीं आता है, और ये आपको पिछले लेक्चर से मालूम होता होगा। अगर नहीं भी मालूम है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। v जो होता है वो हम जनरली फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, u को हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए, s डिस्टेंस, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। और ये हमारा 3 इम्पोर्टेंट। आप कहेंगे सर हम भैया इसको भी तो फर्स्ट कह सकते हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि डिराइव मींस प्रूफ दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, तो आपको यही v इज
इक्वल टू यू प्लस 80, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव कर दिया गया है कि जो पहला इक्वेशन का जब भी जिक्र होगा तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस 80 का ही नाम लेंगे। सेकेंड होगा तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर का नाम लेंगे, और जब थर्ड इक्वेशन कहा जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का ही नाम लेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस एक तीनों फॉर्मूला को एक जगह लिख करके चिपका दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ जब भी किसी चीज को याद करने की बात आती हो तो पहले तो बैठिए और 10 बार बोलिए v इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as 10 बार बोलिए। उसके बाद एक पेज और पेपर पर लिख के जहां आप ब्रश करते हैं डेली वहां पर चिपका दीजिए। अगर ब्रश नहीं करते हैं तो जहां चिपका दे वहां जा करके ब्रश कर लीजिए 10 मिनट। उससे क्या होता है, आपको सुबह सुबह जब आप उस चीज को देखेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठने लगेगा। और बाकी जो बात रह गया वो तो हम जब इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक ही हमारे दिमाग में बैठ जाने वाला है। अब देखिए ये तीनों जो इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के, इनके हम प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं माय डियर, एग्जाम में आता है प्रूफ दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो हमको v इज इक्वल टू यू प्लस 80 कैसे आया ये प्रूफ करना पड़ता है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 कैसे आया इसको प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहला इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, यहां हम नोट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। पहला जो इक्वेशन होने वाला है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का, जो होने वाला है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये क्या बताता है, इट गिव्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये किसी बॉडी की वेलोसिटी बताता है आफ्टर टाइम t टाइम के बाद, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सीलरेशन a। ये क्या करता है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो हमको वेलोसिटी देता है बॉडी का क्या देता है, वेलोसिटी v देता है। v यानी फाइनल वेलोसिटी देता है कब, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद, जब बॉडी का यूनिफॉर्म जो इनिशियल, तो ये हमें बताता है कि t टाइम के बाद उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ था और एक्सीलरेशन a के साथ था। वीडियो लेक्चर शूट करते समय बीच में ही आ जाता है मेरा फोन, जिसकी वजह से कट जाता है मेरा वीडियो शूट, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी होगा। आगे देखते हैं, इसका हमें डेरिवेशन निकालना होता है। क्या v इज इक्वल टू यू प्लस 80 कैसे आता है ये हमें प्रूफ करना होता है। तो पहले ये हो जाएगा प्रूव डेट v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखिए कि माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंस वी नो, जैसा कि हम क्या जानते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। इट इम्प्लाइज अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलेगा 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, 80 इज इक्वल टू v माइनस यू। इट इम्प्लाइज v इधर माइनस में है, v क्या है, माइनस यू, सॉरी u जो है वो इधर माइनस u है। तो अगर वो इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो आपको पता होगा कि सिंप्लीफिकेशन से उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाता है। तो सिंस ये इधर माइनस u है, इसको प्लस के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस u हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 80 प्लस u इज इक्वल टू v। इट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस 80। इतना आसान प्रूफ, इतना आसान माय डियर फ्रेंड्स। देखिएगा सबसे पहले
पहला जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसको प्रूफ करने के लिए आपको एक्सीलरेशन के फॉर्मूला का हेल्प लेना है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, सिंस वी नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। उसके बाद आसानी से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, माइनस से इधर आएगा प्लस, ए टी प्लस v, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू v एंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रूफ 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 प्रूफ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूफ। बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जरूरत है स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अब जरूरत है कि आप डेली के डेली कम से कम आपको या शुरू में 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, बाद में आप 5 मिनटों में रफ तरीके से डायरेक्ट लिखेंगे। आपको डेली 5 मिनट लगेगा, एक बार तीनों भी इक्वेशंस का डेरिवेशन अपने से एक बार देख के लिख लें। जब तक आपको याद नहीं होता है, आपको करना क्या है, पहले आपको कुछ दिनों तक बहुत अच्छे तरीके से तीनों इक्वेशंस के डेरिवेशन को लिखना है, और उसके बाद में तो आप फटाफट a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, यू इज इक्वल यू प्लस ए टी इज इक्वल टू v, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे लिखने लगेंगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जरूरत है प्रैक्टिस करते रहने की, डेली कम से कम एक बार इन फॉर्मूलाज को डिराइव कर लेने की, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब चांस है सेकेंड इक्वेशन ऑफ, क्या माय डियर फ्रेंड, सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये क्या होता है, इट गिव्स, ये फॉर्मूला जो होता है, इट गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम t टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सीलरेशन a। अगर किसी बॉडी के पास a एक्सीलरेशन है और वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, तो वो t टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बताता है, जो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए अब हमारे पास जो टारगेट है वो है कि प्रूव दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए अब हम इस चीज को प्रूव करेंगे। ये मैं लैंग्वेज को मिटा देता हूं। तो देखिए आपको सबसे पहले दो चीज मालूम है, एज वी नो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, कि जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में है उसके लिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो होता है v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इसको मानेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। फिर लिखेंगे एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें ये भी मालूम है कि जो डिस्टेंस होता है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। मैंने भी ये चीज आपको बता दिया है। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी एक बॉडी के लिए जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है वो क्या होता है, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद जो डिस्टेंस टेबल होता है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। इसको हम मानेंगे
2। मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा मिटाता हूँ और इधर नोट करता हूँ कि क्या था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने फर्स्ट माना था, और जो सेकंड था वो डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, और फिर आया था एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम को हम t से डिनोट करते हैं, इसको हमने सेकंड माना था। अब देखिएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो v प्लस यू बाई 2 होता है, और हमने एवरेज वेलोसिटी टर्म यहाँ यूज किया है, तो उसके जगह हमने लिख दिया v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा, फिर से देखिएगा, फिर हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू सिंस वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, सिंस वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हमने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ जो v वाला टर्म है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई 2 होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने देखा जो डिस्टेंस होता है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, और हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एवरेज वेलोसिटी का यहाँ वैल्यू रख दिया v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ठीक है, उसके बाद सिंस वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू बाई 2। v के जगह हमने u प्लस ए टी रख दिया, फिर u आ गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम, जो टाइम का था। अब देखिएगा, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान देते रहिएगा, फोकस कीजिएगा। u प्लस यू हो गया 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब जरूरत है किस चीज की, t से अंदर मल्टीप्लाई करने की, तो s इज इक्वल टू 2ut प्लस a और t a t स्क्वायर t इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए, ये जो 2 है इसको हम दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 2 है वो 2u2 के नीचे भी है और a t स्क्वायर के भी नीचे है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा, जैसे देखिएगा, इन दोनों के नीचे 2 है तो 2ut डिवाइडेड बाई 2 भी हम कर सकते हैं, और a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको अच्छे से समझिएगा, हम 2u2 बाई 2 और a t स्क्वायर बाई 2 को अगर ऐड करेंगे तो 2 और 2 के एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2ut प्लस a t स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी चीज को मैंने क्या किया है, अलग अलग लिख दिया है। इस 2 को इसके नीचे भी ला दिया है और इसके नीचे भी ला दिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये और ये 2 कैंसल हो जाएगा, और जो s हो जाएगा वो हो जाएगा ut प्लस, और ये हाफ बच जाएगा, हाफ a t स्क्वायर। प्रूव, समझिएगा, बहुत ही इजी है, बस 2-3 बार प्रैक्टिस करके समझने की जरूरत है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको देखेंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी बराबर v प्लस यू बाई 2 करेंगे, और फिर हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी का हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख दिए हैं, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ओके, और फिर सिंस वी नो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v की जगह हम u प्लस ए टी लिख दिए, ये 2 आया, u आया, ये 2 आया और इंटू टी आया, फिर t से फिर u और u ऐड करके 2u और ये a t, फिर हम t से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2ut प्लस a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
यानी s इज इक्वल टू 2ut/2 प्लस 80² 2। तो s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, ut प्लस हाफ ऑफ 80² प्रूफ। आपको अभी भी समझ में नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन, एक बार रिवाइंड करके देखिए, एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए, थोड़ा स्लो डाउन करके देखिए, एक बार खुद से बुक पढ़िए, और उसके साथ ही कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी सारे कॉन्सेप्ट हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला को दूसरे फॉर्मूला में रखते जाना है, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से मैच करते जाना है, और थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का अलजेब्रा। अब चांस है किस चीज का, थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, जो क्या होने वाला है, जो होने वाला है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है इट गिव्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी ट्रेवल्ड डिस्टेंस s, वो बॉडी जो s डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, s दूरी ट्रेवल कर चुका है, और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड एक्सीलरेशन a है। यानी अगर हमको एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस और फाइनल, इसमें कहीं टाइम का कोई जिक्र नहीं है, अगर कोई बॉडी ऐसे डिस्टेंस दूरी जा चुका है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और उसका एक्सीलरेशन a है, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है वो ये इक्वेशन बताता है। इसमें कहीं टाइम का जिक्र नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चंस जिसमें टाइम का कहीं जिक्र नहीं होगा वो आपके इसी फॉर्मूला से बनने वाले हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करने वाला हूं। तो आखिरी अब है प्रूव दैट v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो चलिए इसका भी कुछ ज्यादा बहुत क्या मीन्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसका भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि सिंस वी नो v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ से देखिएगा v माइनस u इज इक्वल टू 80 एंड t इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई a। यहाँ से हमको टाइम का वैल्यू निकाल लेना है और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, यहाँ से हम टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे। इन सभी के टर्म में t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, u इधर आएगा तो माइनस यू इज इक्वल टू 80 एंड t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a। ठीक है, अब देखिएगा एंड वी ऑल्सो नो हम ये भी जानते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80² ut प्लस हाफ ऑफ 80² सेकेंड। ये भी हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस 80, वहां से हम t का वैल्यू निकाले v माइनस यू बाई a। फिर हमने कहा कि हम ये भी जानते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80², क्योंकि सिंस हम सेकेंड रूल प्रूफ, थर्ड इक्वेशन प्रूफ कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम है कि हमें सेकेंड तो मालूम है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80² होगा। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। हम अपने फर्स्ट इक्वेशन में से जो हमने t की वैल्यू निकाली है वो अपने सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80² में क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो, इसको समझ लिया हो। स्पेस की थोड़ी कमी है जिसकी वजह से हम इसको मिटाएंगे और हम फिर से लिखेंगे जैसा कि था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ
ए टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू टी का हम वैल्यू रखेंगे तो वो आया था v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए प्लस हाफ ऑफ ए इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा अगर हम सेकेंड यानी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में से टी का वैल्यू वी माइनस यू बाई ए को पुट कर देंगे। उसके आगे देखिएगा एस इज इक्वल टू u में v से गुना कर देंगे तो v इंटू यू, v और u में देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस u इंटू यू करेंगे तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। बच्चों कंफ्यूज मत हो, एक देख के बंद कर दो फिर चालू करो एक देखो, जिस तरह समझ, इतना कोई बड़ा लेंथी ये मैथ नहीं है, बस समझने की देरी है। अगर आप पहले ही देख के बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है, झपकी ले रहे हैं तो बंद कर दीजिए, जाके फ्रेश हो के आइए तब देखिए, एक देखिए बंद कर दीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी लंबी कैलकुलेशंस हो जा रही है, हम लगातार देख रहे हैं इसीलिए आपको ये लंबी लग रही होगी। तो हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू और v में करेंगे तो वी यू, u और u में करेंगे तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, इतना हो गया प्लस हाफ ऑफ a इंटू, अब देखिएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर है, क्या है इसको देखिएगा, इसको मैं थोड़ा अच्छे से, v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ऊपर हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर। तो आपको पता है v माइनस यू का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होने वाला है, माइनस 2ab होने वाला है और डिवाइडेड बाय नीचे ए स्क्वायर होने वाला है। इसको मैंने कैसे तोड़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। अब देखिएगा ये a ऊपर है ये a नीचे है, तो ये a स्क्वायर यानी a इंटू ए है, तो एक a से एक a कट जाएगा। अब देखिएगा आगे प्रोसीड करेंगे तो होगा s इज इक्वल टू वी यू माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस हाफ ऑफ ऊपर क्या बचा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा, एक a बचा। अब फिर देखिएगा आगे प्रोसीड करेंगे s इज इक्वल टू a और 2a के एलसीएम क्या आने वाला है, 2a आने वाला है। देखिएगा जैसे a है और 2a है तो हम a से इसको करेंगे तो 1 और 2, a और 2a में डिवाइड करेंगे हमें 2 मिलेगा, तो a और 2a हो गया इसका एलसीएम। a से 2a में डिवाइड करेंगे हमारे पास सिर्फ 2 बचने वाला है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर आने वाला है। इतना तो समझ में आता है ना, फ्रैक्शंस का जोड़ घटाव तो आता है। a और 2a का एलसीएम आया है 2a, a से 2a में डिवाइड करें मेरे पास बचा 2 और फिर 2 से हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर आ गया प्लस इसमें 2a से 2a में डिवाइड कर देंगे तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखिएगा ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 2uv है, आगे देखिएगा यहाँ पर माइनस 2uv है, प्लस 2uv माइनस 2uv, प्लस a माइनस a कट जाता है, प्लस 5 माइनस 5 कट जाता है, प्लस 2uv माइनस 2uv कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा माइनस 2u स्क्वायर है और प्लस u स्क्वायर है, यानी 2u स्क्वायर माइनस में है और प्लस में u स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस बड़े वाले की संख्या साइन माइनस में है तो वो हो जाएगा माइनस u स्क्वायर, यानी s इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2as इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस u स्क्वायर को हम इस
इक्वेशन के इस साइड भेजेंगे तो वो हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूव्ड। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यहाँ से प्रूफ हुआ। देखिए इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है। फॉर्मूलाज को तोड़ते जाना है, जोड़ घटाव करते जाना है, एलसीएम्स लेते जाना है। मैं फिर से बताता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि एज वी नो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v माइनस यू या फिर v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ से हम t का वैल्यू निकालेंगे। t क्या आने वाला है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर 2 होने वाला है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इस t के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में से उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 में जब डालेंगे तो s इज इक्वल टू u इंटू v माइनस यू बाई a और प्लस 2a, और ये t स्क्वायर है तो v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर हो जाने वाला है। उसके बाद हम इस u को इस v माइनस यू में मल्टीप्लाई करेंगे। सो s इज इक्वल टू वी यू माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। और ये जो मैंने सिंप्लीफाई किया है ये हम किस फॉर्मूला पे सिंप्लीफाई करेंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे v माइनस यू का होल स्क्वायर है। सो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे a है और ये पूरा का होल स्क्वायर है तो ये नीचे a इंटू a यानी डबल a हो जाने वाला है। एक ऊपर a से नीचे a कैंसल आउट, तो s इज इक्वल टू वी यू माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस हाफ ऑफ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub डिवाइडेड बाई a और 2a का हम एलसीएम लेंगे तो 2a आ जाने वाला है। a से 2a में डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, क्योंकि 2a 2 है तो 1 आ गया, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। आगे प्रोसीड करेंगे, 2uv कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2as इज इक्वल टू माइनस ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, 2as प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमको पता है अभी आपको ये बहुत ही लेंदी सा प्रोसेस लग रहा होगा, बहुत ही हौच पौच दिख रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए आप एक बार बुक पढ़िए, खुद से इसको लिखने की कोशिश कीजिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए और बार बार इसको ट्राई करते रहिए। समय के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको ये तीनों इक्वेशंस कितने आसानी से समझ में आ गए। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। वो तीनों इंपॉर्टेंट जो इक्वेशंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80, आप बोलिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर हो रही है, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपके सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो इससे आने वाले ही हैं। आपके मंडे टेस्ट में तो सर इससे भर भर के क्वेश्चन देने वाले हैं। जरूरत है इस लेक्चर को बार बार देखने की, खुद से बुक पढ़ने की। एशियन की बुक बेस्ट है, मैंने कितनी बार बताया, उसकी डेरिवेशंस को, लैंग्वेजेस को पढ़ने की और खुद से प्रैक्टिस करने की। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, इन तीनों फॉर्मूलाज पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके हम आने वाले हैं। आई होप कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन समय के साथ ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बस आप निरंतर मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी को ब्रेक मत कीजिए। और इसी के साथ आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। माथा का पूरा दही हो गया होगा, लेकिन फिर भी ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।